की मांग है और अनाउंसमेंट भी किया था सरकार ने चुनाव के वक्त, लेकिन अमल में नहीं लाया गया। आपने देखा होगा जो लाड़की बहन योजना है, इस योजना में ऐसा हुआ कि लोगों ने, जैसा जब इलेक्शन पीरियड नजदीक आया तो शिंदे साहब ने क्या किया, तुरंत ही मतलब उन्होंने बताया कि 2100 रुपए हम देंगे। उस वो 2100 रुपए देने के बोलने की घोषणा की वजह से लोगों ने, जो महिलाओं ने, जो जो अपनी बहनें हैं, उन्होंने उत्साह होकर उन्होंने वोट भर भर के दिया। आपने देखा होगा वो शिंदे साहब को, जो मतलब जो पार्टी है, जो आपने देखा था विभाजित किया पार्टी, उसको डायरेक्ट 80 लड़ते डायरेक्ट 60 सीट, तो 60 सीट क्यों मिली कि हमारी बहनों ने वोट डाला कि 2100 रुपए मिलेंगे इसके लिए। लेकिन उन्होंने अभी पिछले सरकार बन के 4 महीना हो गया, अब तक उन्होंने कोई मतलब उसके बारे में ये नहीं किया, खाली घोषणा कर रहे हैं, देंगे कब ये पता नहीं। जिनको मिल रहा था उस पर कई कानून नए बनाए गए, कई लोग का लिस्ट से नाम भी हटा दिया गया। वो कैसा है, पहले इन्होंने मतलब वोट जीत के आने के लिए पहले उन्होंने ये सब रूल बुक बनाए नहीं, जब अभी दे दिया, अब जीत गए, तो अभी उन्होंने मतलब काटना चालू किया, छाटना चालू किया। इनके फंड नहीं होगा, जब फंड का प्रोविजन नहीं कर पा रहे, इसके लिए अब इन्होंने निकाला, नया रूल निकाला कि भाई इसका, अगर इसका गाड़ी है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, तो उसको मतलब छाटनी करो। ये मतलब पहले करना चाहिए था ना, इम्प्लीमेंटेशन से पहले, अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मेरा बोलना है कि जो भी हमारी बहनें हैं, चाहे वो अमीर वगैरह, उनको अधिकार नहीं है क्या है, तो उनको भी मिलना चाहिए। जो बैठे हुए नेता है उनके पास काफी पैसे होते हैं और काफी सहायता दी जाती है सरकार के पैसे से, मतलब पब्लिक मनी से बहुत सारी सहायता दी जाती है। क्या बोल रहे हैं? मैं समझा नहीं। सत्ता में जो आते हैं जीत के, उनको पब्लिक पैसे से टेलीफोन है, मोबाइल है, गाड़ी है, 4 व्हीलर, मतलब बंगला रहने को, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। देखो कुछ चीज ऐसा है, इस बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी अपने मुद्दे से बाहर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीज है जो फैसिलिटी है, वो लोग सेवक है, लोगों ने चुन के दिया, तो उसको थोड़ा बहुत फैसिलिटी मिलना चाहिए, जो उसका खर्चा मतलब उसके जेब से ना हो, तो ठीक है। इसके लिए क्या करें, आगे भी आने वाले हैं चुनाव, तो अभी आगे में आने वाले हैं, क्या जो सत्ता में है बैठे हैं, तो जो लाड़की बहन योजना जिसके बलबूते पे जो ये जीत के आए, तो आगे भी इस तरह के कुछ जुमले आएंगे, तो क्या कहेंगे? देखो फिलहाल अभी हमारा मुद्दा ये है कि जो अभी सरकार अभी आई है, जो बोलकर तो 2100 रुपया देने का वादा किया, उस 2100 रुपया हमको मिलना चाहिए, हमारी बहनों को मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। अगर वो उस चीज को लोग अगर लंबा खींचते हैं, तो हम लोग उसके लिए हम लोग आंदोलन मोर्चा करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे मंत्रालय पे, ऐसा हमारा लड़का भाव योजना आएगा। हाँ, उसके बारे में क्या अभी तक कुछ आया नहीं? देखो लाड़का भाव मतलब मैं तो चाहता हूँ, जैसे लाड़की बहन योजना है, ऐसा हमारे बेरोजगार भत्ता है हमारे पास, या हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जो जनरेशन 10th या 12th पास है, ऐसे लोग को लोन मिलना चाहिए विदाउट गारंटर, और 6% या छोटे इसमें, जिससे लोग अगर वो लोग उद्योग करते हैं छोटा मोटा, तो हो सकता है उसमें से 50% लोग मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए। तो क्या फंडिंग की वजह से बहुत लोग नहीं कर पाते। मेरा बोलना है कि 5 लाख से 25 लाख तक की मदद, मतलब हमको ना, लड़कों को तुम भले आप बेरोजगार भत्ता मत दो, लेकिन लोन का प्रोविजन करो कि सबको लोन मिले, जिससे वो इजी लोन मिले, इजी गारंटर दो और कोलेटरल दो, ये सब नहीं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के से वेरीफाई करके, लोकल है अपना भूमि पुत्र है, तो उसको 5 से 25 लाख तक की उसके कोई प्रपोजल पे ताकड़ी की मतलब लोगों को लोन देना चाहिए, जिससे मतलब हमारा इकोनॉमी भी बढ़ेगा और जो बेरोजगार लड़के हैं उनको चांस मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पाटिल जी, ये कहा जाता है कि 2100 रुपए देना ये इलेक्शन जुमला था। देखो ये सही बात है, अभी अगर नहीं देंगे तो इसको इलेक्शन जुमले में ही गिनेंगे ना। अभी अगर वो दे ही नहीं रहे, देने को 4 महीना लगा रहे हो, तो बोले हम आते ही दे देंगे, तो दे नहीं रहे, तो अभी हमको तो जब तक अगर नहीं मिलता तब तक हमको इलेक्शन जुमला ही लगेगा ना। ये सर, जनता का मूलभूत सुविधा है उसका हेल्थ और शिक्षा जो उनको मिलना चाहिए, उसमें कहीं न फ्री किया जा रहा है, शिक्षा महंगा हो गया है, दवा खाना महंगा हो गया है, और सभी प्राइवेट होते जा रहा है। इस पर क्या कहें? देखो अभी कैसा है कि जो शिक्षा है और अपना जो दवाएं है, तो अभी प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, और लोग भी क्या था, अपने जो अच्छे बड़े बड़े नेता लोग हैं या कुछ बीमार पड़ते हैं, तो लोग बीच कैंडी जाते हैं। अगर वो अपने खुद के ही बनाए हुए अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, शताब्दी है या साइन में, तो वहां पर उनको मालूम पड़ेगा उधर के लोगों के साथ क्या सुख सुविधा की कमी है, क्या नहीं है। और ज्यादा लोग हम लोग यूज करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग उसमें जागरूक आवाज उठाएंगे, जो अगर को सेवा नहीं मिली। अभी अब बहुत गरीब तबके का आदमी जाता है, तो वो बेचारा शोषित होता है और वो डरा हुआ रहता है, उसको कुछ भी, तो उनको बात करने का, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो वार्ड बॉय और जो नर्स है, बात ऐसा करती जैसे हम लोग इंसान ही नहीं, जैसे कुत्ते ऐसे बात करते हैं, तो फिर वो क्या करें। तो इसके लिए मुंबई महानगर पालिका का जो स्कूल है, दवाखाना है, उसकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी है। उसी जगह पर
जाओ तो बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि इंश्योरेंस है क्या, तो इंश्योरेंस के माध्यम से जनता का जो है लूट हो रहा है, सरकारी दवाखाना में योग्य इलाज नहीं हो रहा है। वही बोल रहा हूँ ना, तो सरकारी जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल में अगर इलाज बराबर नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं जा रहे, हम जैसे कोई तबके के लोग जा नहीं रहे। हम जैसे लोग अगर उसका यूज करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिक इनको ना अच्छी सुविधा, अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और मतलब करना ही मजबूर करना पड़ेगा। अगर एक मिनिस्टर अगर चले जाए, अगर एडमिट हो जाए बीएमसी में, तो कितना चीज चेंज हो जाएगी। आपने देखा साफ सफाई ये वो क्लीनिंग क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर आया है ऐसा। तो मेरा बोलने का मतलब पहली बात, जो सरकारी जो तबके के लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर है, ये सब लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहिए। इन्होंने अपने सरकारी हॉस्पिटल, उनको अपने हॉस्पिटल में भरोसा नहीं है। तो ये अगर वो खुद जाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक अच्छी ट्रीटमेंट्स या अच्छा कुछ जो है अच्छे डॉक्टर्स ये सब आना पड़ेगा, मतलब लाएंगे इन लोग, सिस्टम को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुद अपना इलाज वहाँ पर करें। कुछ तो सर नेता है कि बाहर गाँव विदेश में जाके इलाज करवाते, तो उनको क्या भारतीय डॉक्टर पर विश्वास नहीं? देखो आप अपने साथ भारत गए कि नहीं गए, विदेश में अगर जाओगे तो ज्यादातर हमारे इंडियन डॉक्टर्स ही है, जितने अच्छे अच्छे पोजीशंस पे सब इंडियन डॉक्टर्स है। पर उनको यहाँ पर जो है जो टैक्सेशन पॉलिसीज है और जो उनको जो फैसिलिटीज है, और महंगाई कितना हो गया हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, मतलब अगर वो जगह अगर सरकार अनुदान करे या और टैक्सेशन जो मशीनरीज है ये सब पे अगर टैक्स हटा दे, आप सीटी स्कैन मशीन लाने जाओगे या कोई मशीन लाने, उसमें इतना टैक्स है कि आदमी मतलब कि मजबूर क्या डॉक्टर करेगा। तो उसकी वजह से ऐसा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट करना, मतलब उनको खुद को ट्रीटमेंट करने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो इधर रिकवर नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग क्या बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाके अपने को तो उनकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है, अच्छा सैलरी देती है सब, तो उसके लिए वहाँ पर जाके लोग प्रैक्टिस एक और मुद्दा था सीबीएसई का, जो आम आदमी जो बच्चा है सीबीएसई का पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको भी वो बिजनेस बना दिए सीबीएसई का। एक्चुअली क्या ना, आप हमारे मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। जितना होमवर्क मैंने किया है वो होमवर्क दूसरा था, आप दूसरा राष्ट्रीय रेट से ना तीनों मुद्दों को लेकर आगे वाले समय में किस तरह से आंदोलन उभारने वाले क्या कहेंगे? देखो पहला तो सबसे पहला ये जो तीनों मुद्दे हैं, इसके ऊपर जो पहले जो लेटरिंग करना है, हमने सब जगह लेटरिंग किया है, कमीशन में भी हमने फाइल किया है और हमारा वो चल रहा है डे टू डे। प्लस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का मुद्दा, जिसके अंदर जो मैटर पेंडिंग है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को, फडणवीस जी को बोलना चाहूँगा, ये तो मिला हुआ आरक्षण है, इसका रूल बुक बनाना है। तो खाली आपको सिर्फ वो जो आरक्षण में जो प्रमोशन है उसको सिर्फ सेटल करना है, बाकी तो अगर वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, पर बाकी जो रूल बुक है वो बना के हम लोग को न्याय दे, हमारे को जो आरक्षण मिला उसका पूरा ये मिले। अगर नहीं सब करती है सरकार, तो हम लोग अभी तो जन जागृति कर रहे हैं, फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनका मतलब पूरा मतलब स्टेट को रुकाने की कोशिश करें।